रूस के संभावित एटमी अटैक के बीच दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। आज याद आ रही है यूक्रेन की 28 साल पुरानी भूल। तब एक न्यूक्लियर पावर हुआ करता था यूक्रेन। 28 साल पहले सोवियत संघ से अलग होने से पहले एटमी ताकत था यूक्रेन। उस वक्त यूक्रेन के पास करीब 3000 परमाणु हथियार हुआ करते थे। अब ये जो सालों पुरानी भूल है और इसे मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए भूल ही कहा जाएगा। 28 साल पुरानी भूल का जिक्र जरूरी है। यूक्रेन की तबाही का मूल क्योंकि इसी में छुपा हुआ है। जब परमाणु ताकत था यूक्रेन, जी हां, सोवियत संघ का दूसरा सबसे शक्तिशाली गणराज्य, सोवियत परमाणु जखीरा यूक्रेन में ही तैनात किया गया था। 1991 का वो दौर याद कीजिए जब सोवियत संघ का पतन होता है। यूक्रेन अलग देश बना, अलग मुल्क बना। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद यूक्रेन तीसरे नंबर की परमाणु शक्ति था। तीसरे नंबर की। यूक्रेन के पास करीब 3000 सामरिक परमाणु हथियार थे। हालांकि इनका नियंत्रण मॉस्को के पास बना रहा। जब हाथ से निकले एटमी हथियार, वो दौर भी याद दिलाना इस वक्त दुनिया को जरूरी है। यूक्रेन के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका, यूरोप और रूस सतर्क थे। इन हथियारों के भविष्य पर 5 दिसंबर 1994 को हंगरी में एक बड़ी बैठक होती है और इस बैठक में यूक्रेन के परमाणु हथियारों को नष्ट करने पर सहमति बन गई, रजामंदी हो गई। बदले में यूक्रेन को सुरक्षा और संप्रभुता की गारंटी दी गई। कहां गई वो गारंटी? तय यह हुआ कि रूस, अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देंगे और जेके त्रिपाठी साहब, इसी गारंटी के बल पर यूक्रेन अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट कर देता है, सौंप देता है कई परमाणु हथियार तो इसी रशिया को, जो आज धमकी दे रहा है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी हो सकता है। जी, लेकिन यूक्रेन ने ये नहीं सोचा कि वो नेटो का मेंबर नहीं है और इसलिए अगर रूस की ओर से कोई एक्शन होता है तो नेटो उसको कहाँ तक मदद करेगा। ये एसेस करने में यूक्रेन के राष्ट्रपति पूरी तरह से नाकाम रहे और वो ये एसेस करने में भी नाकाम रहे कि अगर सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र सबसे बड़ी शक्ति है तो उसके नेतृत्व में नहीं, लेकिन सर ये कितना मुश्किल था यूक्रेन के लिए कि वो ये इमेजिन कर लें कि यूक्रेन की धरती पर नाटो के और अमेरिका की सेनाएं आ जाएंगी रूस से लड़ने के लिए। ये कितना मुश्किल था कैलकुलेट करना। सेनाएं तो नहीं आएंगी, ये तो यूक्रेन को पता होना चाहिए था क्योंकि नाटो के चार्टर के आर्टिकल 5 में वही भूल हुई एम्बेसडर त्रिपाठी। कैलकुलेशन जो गलती हुई है और उसका खामियाजा आज यूक्रेन भुगत रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।